हाँ तो नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग का सामाजिक विज्ञान का पेपर था और कल साइंस का पेपर है। इसके लिए हम दो गो सेट आप लोग कराने वाले हैं जो आप लोग कर लीजिए। आपको कल परीक्षा में इससे कुछ मदद मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक मतलब प्लस जो किसका होता है? उत्तल का, और इसका कैसा होता है? ऋणात्मक इसका होता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किसका? लाल का। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निवार्त में। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। सातवां क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। क्या होगा? समानांतर। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णित किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है क्या? धनात्मक। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? कितनी बार होगा? 2 बार। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। जूल पर कूलम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है कितना? विद्युत वाहक बल से कम। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा 2। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर का भी होता है, कार्बन का भी होता है, नाइट्रोजन का भी होता है। इनमें से सब आंसर हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर का सही मात्रक वेबर। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णित किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का pH मान कितना हो जाएगा? कम होगा। तो कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 आंसर ए। लोहे की परमाणु संख्या 26। सल्फर परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 गो। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र CaOCl2। ये किसका होता है? बुझा हुआ चूना का। ये किसका होता है? संगमरमर का। संगमरमर का। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। टूथपेस्ट होता है क्षारीय।
निम्नलिखित में कार्बोक्सिल समूह है, ये तो एल्डिहाइड का है, ये तो एसिड का है। आंसर इसका बी हो जाएगा जी। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण। निकेल के परमाणु संख्या कितना होता है? 28। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच का प्रणाली में विलयन था कितना? कॉपर सल्फेट। इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर कौन सा गैस? C2H2। हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? अम्लगम है सोडियम और पारा। इथिलीन का आईपीएसी नाम? एथेन। ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H2O है, इसका क्रियाशील समूह है कीटोनिक। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा Hg। सल्फाइड अयस्क का संधारण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? क्लोरीन। नीला तथा तृतीय का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है? पवन ऊर्जा का भी है, सौर ऊर्जा का भी है, जलवायु ऊर्जा का भी है। इनमें से सब आंसर हो जाएगा। 52 निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन कार्बन कर्ण परमाणु के बीच 3 अबंध होते हैं? C3H4। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? बेंजीन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? साबुन। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? Zn2 2n²। साइटॉन का आकार होता है? साइटॉन ताराकार न होता है। निम्नलिखित में कौन एक पायदार हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यकृत में। निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? फंग कवक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, सब में आंसर होगा। सामान्य अनुशीतल रक्तदाब होता है कितना? 80 मिलीमीटर। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के आग्रपात। मनुष्य मतलब समझाते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है वयन संवहन। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन। यस। इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है? डेंड्राइट। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पे? जल पर भी करता है, सूरज की रोशनी पर भी करता है, क्लोरोफिल भी करता है। इनमें सब आंसर हो जाएगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में कहाँ जाता है? मूत्रवाहिनी में। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है? किनके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा।
मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, छोटी आंत। निम्नलिखित में कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट हुक उसका खोज किए थे। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। अब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला, सूर्य के प्रकाश के उन दो घटों का नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वाह, सब देख लीजिएगा क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। सबका आंसर हम क्लास में लिखाए हैं सर, आंसर उसी में से याद कर लीजिएगा। अब है सेट दूसरा, इसको भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, छाया। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी कितना, 1 डायोप्टर। लिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, भिन्न भिन्न। किस लेंस का आवर्धन, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक, आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। लिखित में किसका प्रतंग सबसे अधिक होता है, हीरा का। ये कभी सारे लेंस बनाता है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है इनमें से सब, लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, सब है। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है, रेटिना में। दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, दूर में उत्तल। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकंड। लिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 होता है, तो कितना जाएगा इसका निकालने पर, 1 यूनिट। विद्युत शक्ति का सही मात्रक, विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 × 10⁻6 जूल। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, फ्लेमिंग। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊष्मीय। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है, सब है। सूर्य तथा अन्य तारों का उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है क्या, नाभिकीय संलयन। टिहरी बांध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था, भूमि सिंचाई, ये भी था, बिजली उत्पादन भी था, जल आपूर्ति, यानी में सब आंसर हो जाएगा। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौने में सूखा सेल।
जल में बेसिक वाटर में का छोड़ पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार्बन अपचयित हो रहा है। जी हो रहा है। बी हो जाएगा। जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन चूना जल को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? CaOH का होल्टो एक काली चूना है, ये संगमरमर है। दंत मंजन प्राय होता है क्षारीय। नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5। जस्ता का अयस्क है जिंक प्लेट। धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? HCl। हीलियम गैस है अक्रिय। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? हीरा। बेंजीन का सूत्र C6H6। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन अबंध बनते हैं? एक अबंध। चूना जल का रासायनिक नाम? CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक C12H वही गा रहा है, तो ग्लूकोज का है। एसिटिक एसिड का है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? ब्रोमीन। जिंक की परमाणु संख्या 30। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? वह धातु। राजस्थान 21 ग्राम में छिपका आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? खेजरी। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगाड़ जाता है? बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? वस्तु का पूर्ण चालन, वस्तु का पुनर्उपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें सब आंसर हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? मीथेन। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। जठर ग्रंथि पाई जाती है अमाशय में। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज। पीत रस का रंग होता है हरा। पौधे में श्वसन होता है? तना में भी होता है, पत्ती में भी होता है, जड़ में भी, इनमें सब में होता है। हरे पौधे में रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2। समान डायस्टोलिक रक्तदाब 80 mmHg। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? पत्ती में। अस्थि क्या है? अस्थि मतलब रक्त में होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं? छाल में भी रहता है, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में, इनमें सब में। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। पौधा के उत्सर्जी पदार्थ हैं? क्या है? टेनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी, इनमें सब है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है? क्या? सेरिब्रम। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा।
स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है? वायलिंगी। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? एंडोमेट्रियम। लिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। क्या कि तीनों महिलाएं पाया जाता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने किस देश में ईसाइयों का एक मठ के पौधे थे? ऑस्ट्रिया। इनमें से कौन वर्गीकरण के ऊपरी पायदान पर अवस्थित हैं? जगत। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु और कवक, ए और बी दोनों। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषक स्तर को हस्तांतरित है? 10%। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम भेज देते हैं, उससे आप लोग टेलीग्राम खोल करके इसका पीडीएफ देख लीजिएगा। और आज हम तेज़ी पढ़ाए हैं, इसके लिए आप माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप लोग का कल एग्ज़ाम है और आप जो भी नोट्स है उसको थोड़ा फास्ट पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।